इमरजेंसी एक ऐसी घटना जो इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है। जून 25, 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी, जो अगले 21 महीने तक चलेगी। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा डिसीजन था जो मिलियंस ऑफ इंडियंस की लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी, इसके पीछे का पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था और कैसे डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ गई थी। सब कुछ 1971 से स्टार्ट होता है, जब इंदिरा गांधी ने लोकसभा इलेक्शंस में बड़ा विक्ट्री हासिल किया। लेकिन उनकी ये जीत एक कोर्ट जजमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी डिक्लेयर किया फॉर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस एंड डिसक्वालिफाइड हर फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस फॉर 6 ईयर। ये जजमेंट इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस लेके आया। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस डिसीजन का फ़ायदा उठाया और उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का कॉल दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण जेपी एक मेन लीडर बन के उभरे। इमरजेंसी के अनाउंसमेंट जून 25, 1975 की रात को हुआ। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीज़न से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद इंडियन डेमोक्रेसी एकदम बदल गई थी। सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप लग गई, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जाने लगा। कुछ वेल नोन लीडर्स जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी को जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी का इम्पैक्ट हर इंडियन सिटीज़न पर पड़ा। सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म हो गई थी, लोगों के बोलने की फ्रीडम छीन ली गई थी, प्रेस को सेंसर किया गया और जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता था उन्हें तुरंत अरेस्ट कर दिया जाता था। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेप था फोर्स स्टरलाइजेशन कैंपेन, जो संजय गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर लॉन्च किया। ये कैंपेन में मिलियंस ऑफ लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। एंड ऑफ इमरजेंसी मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ख़त्म कर दी और जनरल इलेक्शंस अनाउंस किए। लेकिन पब्लिक का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कांग्रेस को एक बड़ा डिफीट मिला और जनता पार्टी ने पावर में आके एक नया एरा की शुरुआत की। ये इलेक्शंस इंडियन डेमोक्रेसी की जीत थी, लेकिन इमरजेंसी का लेसन हमेशा याद रखा गया। आज भी इमरजेंसी को एक रिमाइंडर माना जाता है कि कैसे डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदला जा सकता है अगर चेक्स एंड बैलेंसेस फेल हो जाए। तो ये थी कहानी इंडिया की इमरजेंसी की, जो एक वेकअप कॉल बनी फॉर द नेशन। ये एक ऐसी घटना थी जो हमेशा हमारे हिस्ट्री का पार्ट रहेगी। एक रिमाइंडर कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे प्रोटेक्ट करना हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।